हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड जीके पेपर शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक मनोवैज्ञानिक एवं उनका शिक्षा में योगदान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है पहला, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन नंबर 1 है गाल्टन के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 केटल के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 पेस्टालॉजी, ऑप्शन नंबर 4 वुंट के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 विलियम वुंट के द्वारा पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई या बनाई गई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला सन 1879 में बनाई गई जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। तो दोस्तों पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर 1879 में बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई दोस्तों? विलियम वुंट के द्वारा पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई गई। तो दोस्तों 1879 में जर्मनी में लिप्जिंग शहर में विलियम वुंट के द्वारा पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई गई। तो दोस्तों भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब बनाई गई? तो दोस्तों भारत में 1915 में। तो भारत में 1915 में सेनगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? भारत में 1915 में सेनगुप्त के द्वारा कोलकाता में। कहाँ पर दोस्तों? कोलकाता में। भारत में 1915 में सेनगुप्त के द्वारा कोलकाता में भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई? सेनगुप्त के द्वारा। कब बनाई गई? 1915 में। कहाँ बनाई गई दोस्तों? कोलकाता में। तो ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है बर्लिन, ऑप्शन नंबर 2 बोस्टन, ऑप्शन नंबर 3 फ्रैंकफर्ट, ऑप्शन नंबर 4 लिप्जिंग। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 लिप्जिंग। दोस्तों मैंने आपसे ऊपर क्वेश्चन में बात करी थी विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी के शहर लिप्जिंग में विलियम वुंट के द्वारा 1879 को बनाई गई। यह कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में बनाई गई। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं। तो दोस्तों जर्मनी के विलियम वुंट किस लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए, ऑप्शन नंबर 4 चिन्ह सिद्धांत पर कार्य करने के लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अणुधैर्य अध्ययन किए थे? तो दोस्तों किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अणुधैर्य अध्ययन किए थे?
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है होलिगवर्थ, ऑप्शन नंबर 2 मार्गेट रीड, ऑप्शन नंबर 3 स्टैनले हॉल, ऑप्शन नंबर 4 फ्राइड। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मार्गेट मीड। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक है। तो दोस्तों वाटसन द्वारा 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक है कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 पशु मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर 2 व्यवहारवादी की दृष्टि में मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर 3 व्यवहारवाद, ऑप्शन नंबर 4 बाल मनोविज्ञान। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 व्यवहारवाद। वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक व्यवहारवाद है। दोस्तों व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वाटसन माने जाते हैं। तो दोस्तों व्यवहारवाद के जनक कौन माने जाते हैं? जे.बी. वाटसन। व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वाटसन माने जाते हैं। दोस्तों वाटसन का एक प्रमुख कथन है, मुझे कोई सा भी बच्चा दे दो। दोस्तों व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वाटसन का प्रमुख कथन है, चाहे मुझे कोई सा भी बच्चा दे दो, उसे मैं जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। दोस्तों यह कथन कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत इम्पोर्टेंट कथन है। यह जे.बी. वाटसन का कथन है और यह व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हेडफील्ड, ऑप्शन नंबर 2 C.W. बियर्स, ऑप्शन नंबर 3 शेफर, ऑप्शन नंबर 4 स्किनर। दोस्तों यह पुस्तक ऑप्शन नंबर 2 C.W. बियर्स के द्वारा लिखी गई। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 C.W. बियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों जॉन डीवी, ऑप्शन नंबर 2 विलियम जेम्स, ऑप्शन नंबर 3 एबिंगहॉस, ऑप्शन नंबर 4 वुंट। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 विलियम जेम्स, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से ध्यान में रखना है। तो दोस्तों शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक वातावरण, ऑप्शन नंबर 2 विषय एवं शिक्षार्थी दोनों ही, ऑप्शन नंबर 3 केवल शिक्षार्थी, ऑप्शन नंबर 4 केवल शिक्षक। तो दोस्तों एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण का कार्य किया जाता है, उसके अंतर्गत हमें किस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 विषय एवं शिक्षार्थी दोनों का। दोस्तों शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यपुस्तक शामिल होती है। दोस्तों शिक्षक तो स्वतंत्र चर होता है और जो शिक्षार्थी होता है वह आश्रित चर होता है और जो पाठ्यपुस्तक होती है वह मध्यस्थ चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समस्या समाधान की स्थिति के बारे में संज्ञानवादी कहते हैं। दोस्तों समस्या समाधान की स्थिति के बारे में संज्ञानवादी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यह एक उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंध है, ऑप्शन नंबर 2 यह पुनर्बलन पर आधारित है, ऑप्शन नंबर 3 यह
प्रयास व त्रुटि पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 4, यह चिंतन प्रक्रिया पर आधारित है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यह चिंतन प्रक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं कि बालक स्वाभाविक अधिगम करता है। ऑप्शन नंबर 2, वातावरण व्यक्ति को बदल सकता है। ऑप्शन नंबर 3, सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4, प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। तो दोस्तों प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है संज्ञानात्मकवाद से। ऑप्शन नंबर 2 व्यवहारवाद से। ऑप्शन नंबर 3 निर्मितवाद से। ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, व्यवहारवाद से प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन जिन्होंने किया। तो दोस्तों मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 है अल्फ्रेड एडलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सिगमंड फ्रायड के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 कार्ल जूंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 गार्डनर के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सिगमंड फ्रायड। दोस्तों सिगमंड फ्रायड के द्वारा मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। दोस्तों गार्डनर के द्वारा क्या दिया? बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। तो दोस्तों इसका क्या सही जवाब होगा? परिवार बच्चे को निम्न रूप से शिक्षा देता है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों औपचारिक रूप से। ऑप्शन नंबर 2 अनौपचारिक रूप से। ऑप्शन नंबर 3 जानबूझकर। ऑप्शन नंबर 4 नियमित रूप से। तो दोस्तों परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। तो दोस्तों परिवार किस प्रकार से बच्चे को शिक्षा देता है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा परिवार अनौपचारिक रूप से बच्चे को शिक्षा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है वाटसन व्यवहारवाद। ऑप्शन नंबर 2 जॉन डेवी संरचनावाद। ऑप्शन नंबर 3 जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन नंबर 4 वर्दीमर। दोस्तों ये था नहीं है, यहाँ पर द है वर्दीमर गेस्टाल्टवाद। तो दोस्तों व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन है, ये भी सही है। जीन पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक जीन पियाजे के द्वारा दिया और मैक्स वर्दीमर गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जॉन डेवी, यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है। तो दोस्तों जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है। ऑप्शन नंबर 1 मानसिक अवस्था का। ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार का। ऑप्शन नंबर 3 चेतना का। ऑप्शन नंबर 4
मन का। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार का। तो दोस्तों जे.बी. वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है। दोस्तों इनमें से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है। ऑप्शन नंबर 1 अंतर्दर्शन विधि, ऑप्शन नंबर 2 तुलनात्मक विधि, ऑप्शन नंबर 3 विकासात्मक विधि, ऑप्शन नंबर 4 जीवन इतिहास विधि। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अंतर्दर्शन विधि। शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है अंतर्दर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक है। दोस्तों समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक है ऑप्शन नंबर 1 R.M. गेने, ऑप्शन नंबर 2 वर्दीमर एवं अन्य, ऑप्शन नंबर 3 B.S. ब्लूम, ऑप्शन नंबर 4 B.F. स्किनर। दोस्तों समग्रता का सिद्धांत, इसे पूर्णता का सिद्धांत या समग्रता के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है या गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों गेस्टाल्टवाद या समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक वर्दीमर हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। दोस्तों वर्दीमर कोहलर और कोपका गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले हैं। दोस्तों कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है मैकडूगल, ऑप्शन नंबर 2 थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर 3 साइमंड्स, ऑप्शन नंबर 4 एडलर। दोस्तों मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया। दोस्तों विलियम मैकडूगल के द्वारा 14 संवेग विलियम मैकडूगल के द्वारा 14 संवेग व 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई गई है। दोस्तों किसके द्वारा 14 संवेग व 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई गई है? तो दोस्तों विलियम मैकडूगल के द्वारा 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छात्र के असामान्य व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है? दोस्तों छात्र के असामान्य व्यवहार के अध्ययन के लिए किस प्रणाली का प्रयोग सही है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों अंतर्दर्शन प्रणाली, ऑप्शन नंबर 2 व्यक्ति इतिहास प्रणाली, ऑप्शन नंबर 3 समाज मिति प्रणाली, ऑप्शन नंबर 4 विकासात्मक प्रणाली। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 व्यक्ति इतिहास प्रणाली। व्यक्ति इतिहास प्रणाली दोस्तों इसको केस स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? केस स्टडी मेथड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों व्यक्ति इतिहास प्रणाली को केस स्टडी मेथड के भी नाम से जाना जाता है। इसमें छात्र के असामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक वाद शिक्षा मनोविज्ञान नियम पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 1 आदर्शवाद, ऑप्शन नंबर 2 प्रकृतिवाद, ऑप्शन नंबर 3 प्रयोगवाद और या ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रकृतिवाद शिक्षा मनोविज्ञान के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आत्मनिर्भरता शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य होना चाहिए, यह आदर्श वाक्य है।
दोस्तों, आत्मनिर्भरता शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य होना चाहिए। यह आदर्श वाक्य किसका है? ऑप्शन नंबर 1 अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर 2 पेस्टालोजी, ऑप्शन नंबर 3 गांधी जी, ऑप्शन नंबर 4 प्लेटो। तो दोस्तों, आत्मनिर्भरता, तो दोस्तों यह आदर्श वाक्य गांधी जी का है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी छात्र केंद्रित विधि नहीं है? तो दोस्तों, इनमें से कौन सी विधि है जो छात्र केंद्रित विधि नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 व्याख्या विधि, ऑप्शन नंबर 2 प्रायोजना विधि, ऑप्शन नंबर 3 समस्या समाधान विधि, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी विधि है जो छात्र केंद्रित नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 व्याख्यान विधि, जो छात्र केंद्रित विधि नहीं है। यह विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिस विधि में अध्यापक सक्रिय व बालक निष्क्रिय रहता है? तो दोस्तों, किस विधि में अध्यापक तो सक्रिय और बालक निष्क्रिय रहता है? तो ऑप्शन नंबर 1 अवलोकन विधि, ऑप्शन नंबर 2 कहानी कथन विधि, ऑप्शन नंबर 3 प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 कहानी या कथन विधि। इस विधि में अध्यापक सक्रिय और बालक निष्क्रिय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाल मनोविज्ञान संबंधित है। तो दोस्तों, बाल मनोविज्ञान किससे संबंधित है? विकासात्मक अवस्था से, या बालक की सामाजिक अंतर्क्रिया से, या परिपक्वता एवं आनुवंशिक प्रभाव से, या ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी से बाल मनोविज्ञान संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जॉन डीवी ने कहा है। तो दोस्तों, जॉन डीवी ने क्या कहा है? ऑप्शन नंबर 1 विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, विद्यालय एक साधारण वातावरण है, विद्यालय एक तकनीकी वातावरण है, या विद्यालय एक अनौपचारिक वातावरण है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है। यह जॉन डीवी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। तो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, या मिश्रण विधियों के चयन में, या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान किस में सहायक है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। दोस्तों, निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सीखने की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 2 मापन तथा मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 3 खेलों का प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर 4 पाठ्यक्रम निर्माण। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 खेलों का प्रशिक्षण शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है। दोस्तों, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर, ऑप्शन नंबर 2 धर्म पर, ऑप्शन नंबर 3 वर्ग पर, ऑप्शन नंबर 4 विद्यालय प्रबंधन पर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक का अनुप्रयोग आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा अभिकरण नहीं है? दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा अभिकरण नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 घर, ऑप्शन नंबर 2 संसद, ऑप्शन नंबर 3 विद्यालय, ऑप्शन नंबर 4 मीडिया। तो दोस्तों इनमें से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 संसद शिक्षा अभिकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्यवहारवाद का पिता या जन्मदाता कौन है? दोस्तों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्यवहारवाद का पिता या जन्मदाता कौन है? दोस्तों यह क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड मैथ 2016 में, और फर्स्ट ग्रेड हिंदी पेपर 2016 में, और फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 2016 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 हल, ऑप्शन नंबर 2 जे वाटसन, ऑप्शन नंबर 3 फ्रायड, ऑप्शन नंबर 4 इवान पावलोव। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 जे.बी. वाटसन व्यवहारवाद के पिता या जन्मदाता माने जाते हैं। दोस्तों इनका एक फेमस कोटेशन है या फेमस कथन है, इन्होंने कहा था मुझे चाहे कोई सा भी बच्चा दे दो, मैं उसे जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। दोस्तों यह कथन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो दोस्तों इस कथन को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? दोस्तों शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन नंबर 1 विलियम जेम्स, ऑप्शन नंबर 2 जॉन वाटसन, ऑप्शन नंबर 3 थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर 4 कोहलर। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 जॉन वाटसन या जे.बी. वाटसन के द्वारा शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारवाद के अनुसार सीखना परिवर्तन का प्रत्युत्तर है। ऑप्शन नंबर 1 व्यवहार के रूप में, ऑप्शन नंबर 2 प्रकृति में, ऑप्शन नंबर 3 स्तर में, ऑप्शन नंबर 4 लक्ष्य में। तो दोस्तों व्यवहारवादी के अनुसार सीखना परिवर्तन का प्रत्युत्तर है। इसका सही जवाब होगा व्यवहार के रूप में, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यक रूप से सीखना जुड़ा हुआ उद्दीपक प्रत्युत्तर है। ऑप्शन नंबर 1 व्यवहारवादी उपागम, ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक उपागम, ऑप्शन नंबर 3 आर्थिक उपागम, ऑप्शन नंबर 4 नैतिक उपागम। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 व्यवहारवादी उपागम, इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया है? तो दोस्तों मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया है? ऑप्शन नंबर 1 मनोविश्लेषणात्मकवाद, ऑप्शन नंबर 2 संरचनात्मकवाद, ऑप्शन नंबर 3 व्यवहारवाद, ऑप्शन नंबर 4 संज्ञानवाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से व्यवहारवादी नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा है मनोवैज्ञानिक जो व्यवहारवादी नहीं है? दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जे.बी. वाटसन, इवान पेट्रोविच पावलोव, ऑप्शन नंबर 3 बी.एफ. स्किनर, ऑप्शन नंबर 4 सिगमंड फ्रायड। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 सिगमंड फ्रायड व्यवहारवादी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 जेरोमेस ब्रूनर, ऑप्शन नंबर 2 इवान पेट्रोविच पावलोव, ऑप्शन नंबर 3 ए.एल. थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर 4 बी.एफ. स्किनर।
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, जेरोमेस ब्रूनर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गेस्टाल्टवाद के अनुसार समस्या समाधान के लिए सबसे ज़रूरी है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवाद के अनुसार समस्या समाधान के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। ऑप्शन नंबर 1 संवेदना, ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर 3 संपर्क, ऑप्शन नंबर 4 सूझ। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 सूझ। गेस्टाल्टवाद के अनुसार समस्या समाधान के लिए सबसे ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता। तो दोस्तों ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 व्यवहारवाद, ऑप्शन नंबर 2 संज्ञानवाद, ऑप्शन नंबर 3 गेस्टाल्टवाद, ऑप्शन नंबर 4 संरचनावाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 संरचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है। दोस्तों मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है। ऑप्शन नंबर 1 संज्ञानवाद, ऑप्शन नंबर 2 व्यवहारवाद, ऑप्शन नंबर 3 गेस्टाल्टवाद, ऑप्शन नंबर 4 निर्मितवाद। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने वस्तुनिष्ठ एवं तथ्यों पर आधारित अध्ययन करने की बात कही। ऑप्शन नंबर 1 मनोविश्लेषणवाद, ऑप्शन नंबर 2 संज्ञानवाद, ऑप्शन नंबर 3 व्यवहारवाद, ऑप्शन नंबर 4 संरचनावाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। तो दोस्तों प्रशिक्षण एवं अभ्यास किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 संज्ञानात्मकवाद से, ऑप्शन नंबर 2 व्यवहारवाद से, ऑप्शन नंबर 3 निर्मितवाद से, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 व्यवहारवाद से प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गेस्टाल्ट का अर्थ है। तो दोस्तों गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्णाकार, पूर्णाकार या संपूर्णाकार गेस्टाल्ट का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गेस्टाल्ट के प्रतिपादक है। दोस्तों गेस्टाल्ट एक संप्रदाय है। तो दोस्तों इस संप्रदाय के प्रतिपादक कौन हैं। ऑप्शन नंबर 1 स्किनर, ऑप्शन नंबर 2 वर्दीमर, ऑप्शन नंबर 3 पावलोव, ऑप्शन नंबर 4 फ्रायड। तो दोस्तों गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक ऑप्शन नंबर 2 वर्दीमर माने जाते हैं। तो दोस्तों गेस्टाल्टवाद के संप्रदाय के प्रतिपादक मैक्स वर्दीमर माने जाते हैं। और इनके नेक्स्ट क्वेश्चन, सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे। दोस्तों सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर 2 संरचना, ऑप्शन नंबर 1 संरचनावादी, ऑप्शन नंबर 2 व्यवहारवादी, ऑप्शन नंबर 3 गेस्टाल्टवादी, ऑप्शन नंबर 4 प्रकार्यवादी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा गेस्टाल्टवादी सूझ के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किस वस्तु को देखता है? दोस्तों, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किस वस्तु को देखता है? ऑप्शन नंबर 1 किसी विशेष भाग के आधार पर, ऑप्शन नंबर 2 समग्रता के आधार पर, ऑप्शन नंबर 3 कुछ भाग के आधार पर, या ऑप्शन नंबर 4 आवश्यकता के रूप में। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 समग्रता के आधार पर या पूर्णाकार के आधार पर गेस्टाल्टवादियों के व्यक्ति वस्तु को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं हैं? तो दोस्तों, कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं हैं? ऑप्शन नंबर 1 E.V. टिश्नर, ऑप्शन नंबर 2 जेम्स आर एंजिल, ऑप्शन नंबर 3 जॉन डेवी, ऑप्शन नंबर 4 विलियम जेम्स। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 E.V. टिश्नर प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है? तो दोस्तों, मनोविश्लेषण में किसके अध्ययन पर बल दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 सचेतना पर, ऑप्शन नंबर 2 अर्ध सचेतना पर, ऑप्शन नंबर 3 अचेतन पर, ऑप्शन नंबर 4 बहुचेतन पर। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अचेतन पर, या मनोविश्लेषण में अचेतन के अध्ययन पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यह क्वेश्चन हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। इसको सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। जॉन डेवी गेस्टाल्टवाद, टिश्नर संरचनावाद, कोपका कृत्यवाद, वाटसन व्यवहारवाद। तो दोस्तों, जॉन डेवी है जो कृत्यवाद से संबंधित है, और जो दोस्तों टिश्नर है वह संरचनावाद से संबंधित है, और जो कोपका है मैक्स वर्दीमर है, और कोलर है गेस्टाल्टवाद से संबंधित है, और जो जेबी वाटसन है व्यवहारवाद से संबंधित है। तो दोस्तों, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।